नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, रिपब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। केरल के निकाय चुनाव को लेकर के कई दिनों से कयास लग रहे थे। कल जो है उसके चुनाव परिणाम आए और रिजल्ट जो है आप जानते हैं कि केरल में लगातार यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सत्ता परिवर्तन होता रहता है। एक कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरा वाम दल का। बीजेपी वहां लंबे समय से घुसने का प्रयास कर रही है, सफलता मिल नहीं रही। इस बार जो है 6 नगर निगम से 1 नगर निगम पर एनडीए को समर्थन मिल गया है, बहुमत मिल गया और उसको लेकर के भारी हंगामा मचा हुआ है मीडिया में। और मीडिया कह रहा है कि केरल में ऐतिहासिक जीत, धन्यवाद तिरुवनंतपुरम, एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। अब 6 नगर निगम में 1 नगर निगम जीत गए, हंगामा मचा रहे हैं। 4 नगर निगमों पर जो है यूडीएफ यानी कांग्रेस समर्थित जो है उसका बहुमत बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। एलडीएफ 1 पर है। उसके अलावा जो ग्राम पंचायत के चुनाव थे, उसमें 360 पे यूडीए का बहुमत दिखता होता दिखाई पड़ रहा है। एलडीएफ 350, एनडीए 32, अन्य 18। ब्लॉक पंचायत की बात करें तो 68 पे यूडीएफ, 71 पे एलडीएफ, एनडीए 2 पर। और जिला पंचायत जो है 14 जिला पंचायतें हैं, उसमें से 7 पर यूडीएफ, 6 पे एलडीएफ। बीजेपी यानी एनडीए कहीं नहीं है। नगर पालिका की बात करें, 87 नगर पालिका है, उसमें 48 पर यूडीएफ, 31 पर एलडीएफ और एनडीए को 1। नगर निगम 6 है, 4 में यूडीएफ यानी कांग्रेस समर्थित गठबंधन और 1 पर एलडीएफ यानी वाम दल और 1 पर एनडीए। इस एनडीए की इस जीत को तिरुवनंतपुरम में एनडीए को जीत मिली है। आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है और यहाँ से कई बार से लगभग 4 बार से जो है जीतते आ रहे हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। 4 बार के सांसद हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से थरूर जो है मोदी जी के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस से जैसे लगता है कि उनको संतुष्ट नहीं है और राहुल गांधी से उनको कई शिकायतें हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लोग कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कांग्रेस अभी चुप है। और यहाँ देखिए पिछले 4 दशक से लगभग 40 वर्षों से एलडीएफ वाम दल का कब्जा था और पहली बार वाम दल को बड़ा झटका लगा है, बीजेपी आई है यहाँ पे और इसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा जो है वो लिखा ट्विटर हैंडल पे और वो कह रहे हैं कि धन्यवाद तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा एनडीए को मिला जनादेश, केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। जनता को पूरा विश्वास है कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस जीवन शहर के विकास और लोगों के लिए जीवन स्तर को सुगम बनाने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने आगे लिखा है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित करने वाले सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति मेरा आभार। आज का दिन केरल में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है। तो ये जो है तिरुवनंतपुरम है, वहां तो उनको जीत मिली है, लेकिन जो त्रिशूर है, त्रिशूर में उनको हार मिली है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और त्रिशूर में आप जानते हैं कि एक सांसद जीत करके आए हैं, वहीं के हैं, त्रिशूर के गोपी। और वहां देखिए लिखता है कि त्रिशूर नगर निगम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 34 वार्डों में आगे थी, जिसमें उम्मीदवार सुरेश गोपी ने सीट जीतकर केंद्रीय मंत्री का पद हासिल किया। हालांकि सुरेश गोपी की जीत के पीछे जो है खुद जो है अभिनेता है, बड़ा चर्चित अभिनेता है। बीच में ये भी हुआ था, उन्होंने पार्टी से कहा था कि मुझे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि हमें फिल्म के लिए जो मेरा कमिटमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन
बताया जाता है कि अमित शाह जी, मोदी जी ने खुद उनको समझाया कि आपका रहना ज़रूरी है पार्टी में, और फिर वो अभी है मंत्री बने हुए हैं। तो उसमें देखिए भाजपा केवल 8 वार्ड में आगे है, क्योंकि यूडीएफ लगभग यानी कांग्रेस समर्थक उस पर कब्जा कर दिया है। इसकी चर्चा मीडिया में नहीं चलती। तिरुवनंतपुरम की बड़ी चर्चा है, चूंकि तिरुवनंतपुरम में कब्जा होता दिखाई पड़ रहा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, बहुमत नहीं मिला है। यहाँ 101 वार्ड है, उसमें 50 पर जीत मिली है, और कांग्रेस को भी यहाँ बेहतर, पिछली बार की बस में बताया जा रहा है, दुगनी सीटें मिली है। एलडीएफ को भारी झटका लगा। और एक और आपको बताऊं कि पलक्कड़ म्यूनिसिपैलिटी, सबरीमाला का जिक्र होता है, सबरीमाला आप जानते हो उस इलाके में। वहां जो है 53 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी को आई है, और आंकड़े से, बहुमत का जो आंकड़ा है उससे 2 सीट पीछे है। पिछली बार यहाँ इस जो पलक्कड़ है वहाँ नगर पालिका में बीजेपी का 28 सीटें थी, यानी पूर्ण बहुमत था। इस बार बहुमत से पिछड़ गए, इसकी भी चर्चा नहीं है। और देखिए केरल में जो है लंबे समय से, जब से मतलब वाम दल और कांग्रेस के बीच सत्ता परिवर्तन होता रहा, और लंबे समय से केरल में बीजेपी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। सत्ता या तो वाम दल के पास रहती है या कांग्रेस के पास रहती है। और इस बार अभी जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव देखिए, पिछले टर्म में जो चुनाव हुआ था, जो अभी चल रही है सरकार, 2021 में चुनाव हुआ था अप्रैल मई में। तो इस बार भी चुनाव होगा, अप्रैल मई में ही चुनाव होगा, अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। अप्रैल 2026 में चुनाव होना है केरल में। वहाँ अभी एसआईआर भी चल रहा है, और बीजेपी की कोशिश है कि केरल में भी उसकी सरकार बन जाए। मीडिया में जो शोर मचाया जा रहा है, अब जहाँ देखिएगा हर जगह वो चर्चा चल रही है, भारी ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। और कांग्रेस को बल्कि बेहतर सफलता मिली है, और इस आधार पर अगर बात करें तो इस बार लग रहा है कि वहाँ केरल विधानसभा में इस बार कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है, क्योंकि एलडीएफ से लोग नाराज हैं। पिछले दिन ये भी खबर आई थी, आपको याद होगा, केरल पे हमने शायद बात की थी आपके साथ में, कि केरल में 100% लिटरेसी रेट है, और गरीबी भी वहाँ लगभग खत्म कर दी। जो कुछ गरीब लोग लोग थे उनको भी सरकार ने जो सहायता की, और गरीबी भी खत्म हो गई। जो गरीबी रेखा जिसको कहते हैं वहाँ खत्म कर दी गई। और लेकिन बीच में ये भी चर्चा आई थी कि केरल में जो है एक ऐसी, कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो फर्जी डिग्री बनाने का काम करते थे, केरल से फर्जी डिग्री, और वो दूसरे स्टेट्स में जाहिर है वो डिग्रियां बांटते हुए अरेस्ट किया गया उन लोगों को। लेकिन केरल हमारे देश का जो है सबसे बेहतर स्टेट माना जाता है। 14 जिले वहाँ हैं, छोटा स्टेट है, और केरल, उसको भी धरती का स्वर्ग कहा जाता है। समुद्र है, वहाँ का जीवन जो है बेहद शांत और खूबसूरत माना जाता है। जो केरल गए हैं वो कहते हैं कि केरल जाकर के देखिए, आपको लगेगा कि स्वर्ग में आ गए। इतनी खूबसूरत, इतना पर्यावरण बेहतर है। दिल्ली में तो देख लीजिए कि हालत ये है कि सांस लेना मुश्किल है, मुंबई में भी वही हाल है, लेकिन केरल इन सबसे अभी बचा हुआ है। वहाँ बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। सबरीमाला प्रकरण आपको याद होगा, तो सबरीमाला में भी बड़ा झमेला हुआ, महिलाओं को प्रवेश वहाँ नहीं दिया जाता है, नहीं दिया गया, कोर्ट ने इंटरफेयर किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, और लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी वहां उतारा बीजेपी ने, और वो मुस्लिम उम्मीदवार जीत भी गई है एक वार्ड में। लेकिन अभी भी ईसाई वहाँ ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सारी कम्युनिटी है, और बीजेपी का जो प्रयास है वोटों का ध्रुवीकरण काफी हद तक करने में कामयाब हुई है, लेकिन अभी भी अपनी जड़ जमा रही है उसकी, लेकिन
अभी भी इतनी पकड़ नहीं है कि विधानसभा में वो सीटें जीत लें। इसलिए जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि 2-4 सीटें विधानसभा में बीजेपी जीत ले, इससे ज़्यादा बढ़िया हुआ कि तिरुवनंतपुरम पर उसका कब्ज़ा हो गया, राजधानी में उसका कब्ज़ा। अब चुनाव परिणाम के बाद क्या होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन एलडीएफ के लिए बेशक झटका है। वामपंथी दल 2 जगह महत्वपूर्ण थे, वो केरल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की विधानसभा से भी वाम दल गायब हो गए हैं और अब केरल में चूँकि हार मिल रही है इस बार जिस तरह से, हालाँकि वैसी कोई बुरी स्थिति नहीं है जहाँ कांग्रेस और एलडीएफ के बीच कोई बहुत भारी अंतर है और उसमें बीजेपी की पैठ हो जाएगी, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर होता भी है तो सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस समर्थक दल जो है वो उसका जो गठबंधन है वो सत्ता में आ जाएगा और एलडीएफ जो है लेफ्ट फ्रंट जो है वो विपक्ष में आ जाएगा। बीजेपी के लिए अभी भी वहाँ स्कोप नहीं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि मोदी जी हर छोटी घटना को भी बड़ा बना करके दिखाते हैं। बड़ी इवेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसको जश्न में बदल देते हैं। मीडिया उनसे आगे निकल जाता है और पूरे आप जितने अखबार देखिएगा हिंदी के चैनलों पे भी ये चल रहा होगा। केरल में ऐतिहासिक सफलता, जबकि ऐसा कुछ नहीं। और केरल में ये है कि ईसाई समुदाय को भी उन पे भी अपना प्रभाव जमाने की बीजेपी कोशिश करती है और जेन्युइन है, करेंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ लोग बड़ी आबादी केरल की जो है वो वहाँ गल्फ कंट्रीज में बसती है। आपको ये भी पता होगा जो पर कैपिटा इनकम है उसमें उसका योगदान है। वहाँ मसालों की खेती बहुत बढ़िया होती है और सबसे संपन्न राष्ट्र के तौर पे केरल को देखा जाता है। वहाँ बीजेपी अभी पैर जमाने में कामयाब हुई नहीं है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में जो उसको सफलता मिली है तो उसको शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन ये है कि भेदभाव की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति अगर नहीं छोड़ती है बीजेपी, तो केरल में उसके लिए प्रवेश आसान नहीं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।